सावधान। सिद्धे जिणिंद चंदे आयर्य वज्झाय साहुगणे वंदीय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो। वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको मैंने टाइटल दिया है जीवन का अंतिम दिन। क्या टॉपिक दिया है? जीवन का अंतिम दिन। तो विषय सुनते ही लगेगा अंतिम दिन की ही चर्चा क्यों किया जाए, सब लोग तो जन्मदिन की चर्चा करते हैं। महापुरुष ही होते हैं जिनके हम मोक्ष कल्याणक भी मना रहे हैं। जीवन का अंतिम दिन तो निश्चय से देखा जाए जीवन का अंतिम दिन संभव ही नहीं है, क्योंकि मरण कभी होता ही नहीं है। सबसे प्रमुख बात तो ये है, यानी जिस समय जीव का मरण भी हुआ अगले ही समय उसका नया आयुष्य प्रारंभ हुआ। अंतिम भव में आयुष्य भी पूर्ण हुआ तो अब चैतन्य प्राणों से जीवन फिर भी निश्चय से प्रकट रूप से प्रारंभ है। फिर भी यदि हम व्यवहार से देखें तो जीवन का अंतिम दिन हम कैसा एज्यूम करते हैं। एज्यूम का मतलब क्या है? सभी को पता है हम सबका मरण होने वाला है, तो मरण होगा तो किसी दिन ही को होएगा। दिन को होगा तो वो दिन कैसा दिख रहा होगा? जैसे अभी हमारा ये शिविर चल रहा है, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, तो विधान का यदि फोटो लेवें तो कैसा दिखेगा कि भैया बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, थोड़े पुरुष भी बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, जिनेंद्र देव विराजमान है। तो ये क्या हो रहा है? चित्र खींचा हमने उसका। ऐसे ही जीवन का अंतिम दिन, इसका क्या किया जाए? एक चित्र खींचा जाए। कहाँ खींचा जाए? कि विचारा जाए। अब कौन विचारे? जैसे अभी सभा बैठी है तो मेरे ख्याल से आप में से जितने लोग हैं बहुभाग 50+ दिख रहे हैं। एक हम ही बस 20 के हैं, बाकी सब यहाँ पर तो किसको विचारने योग्य है ये बात है? तो जीवन का अंतिम दिन ये हम क्या सोचते हैं कैसा दिखेगा? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जीवन का अंतिम दिन किसी को देखने मिलना है कि नहीं मिलना है। देखने का मतलब क्या है कि उसे पता भी चल रहा है कि अंतिम दिन है कि नहीं है। देखिए इसके लिए मैंने पंक्ति सोची कि मरण वाले दिन कौन जागृत है। जागृत का मतलब क्या है कि आप कह सकते हो जागृत के दो अर्थ। एक तो जिसका सामान्य अर्थ होता है सो रहा है कि जाग रहा है। तो भैया देखो, या तो व्यक्ति निद्रा में मरण कर सकता है या फिर जाग रहा हो तब मरण कर सकता है। अब जो सोते सोते मरण में निकल गए उनके पास कोई विचार का अवसर उस समय नहीं। अन्य दूसरा जागृत का अर्थ है जिसे आप कहते हैं कदली घात। सुना होगा आप लोगों ने शब्द कदली घात। का मतलब क्या है? कदली घात का मतलब है पूरा का पूरा उखाड़ कर फेंक देना। जैसे आप बरगद का पेड़ है उसको हम बोले पूरा का पूरा आप उसको कर दीजिए निर्मूल। कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 10-20 मीटर तक क्या है उसकी जड़ें फैली हुई हैं, तो आप उसको पूरा निर्मूल नहीं कर सकते। लेकिन केले का जो पेड़ है उसकी जड़ें बहुत कुंठित रहती हैं, आप उसको एक बार में कर सकते हैं। कदली घात। कदली घात मतलब क्या है? कदली यानी केला, केले का पेड़, और घात यानी कदलीवत घात, ऐसा समास उसका विग्रह होएगा। तो एक समय में ही पूरी की पूरी आयु के जितने निषेक बाकी थे वह एक समय में ही उनका नाश, यानी एक अंतर मुहूर्त का गैप छोड़कर उनका नाश हो जाना। तो हम कहते हैं ना एक थोड़ा भावुकता में या फिर प्रवचनकार भी यहाँ से कि
आयुष्य शेष रहा होगा तो बच जाऊंगा, वरना मरण ही सही। आप सुनते होंगे ऐसी बात कि जीवन बचेगा, आयु है तो जीवित रहूंगा, वरना ऐसा ही है। लेकिन आप सिद्धांततः देखें तो ये बात ठीक नहीं है। आप जानबूझ के यदि अग्नि में कूद जाओगे और बोलोगे कि आयुष्य शेष होगा तो जिंदा रहूंगा, वरना, तो भैया देखो, यदि आप अग्नि में कूदोगे अपनी ही तरफ से तो आपका मरण हो ही जाएगा। अब आप बोलोगे आयुष्य शेष होगा तो जिंदा रहूंगा, कह रहे नहीं भैया, आयुष्य शेष होगा तो कदलीघात हो जाएगा और मरण हो जाएगा। ये परम फैक्ट है। हम भले ही आवेग में कह सकते हैं आयु होगा तो जिंदा रहूंगा, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। सत्य क्या है? यदि भवितव्यतानुसार आप मूर्खता का प्रदर्शन करके अग्नि में कूद जाते हैं तो क्या होएगा? आपका मरण होगा, कर्म उससे चेंज हो जाएगा। कर्मों के पास इतने भी पावर नहीं है क्या? हर बार हमारे हाथ में भी तो कुछ है कि नहीं? जैसे आप लोग कुछ, जो लोग थोड़ा बहुत कर्म सिद्धांत आदि का अध्ययन किया है, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में क्या करते हैं? आपने सुना होगा, एक गैप बनाते हैं। गैप सुना होगा? तो कर्मों को खाली करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। बताइए, यदि मुझे आज से 2 दिन बाद सम्यक दर्शन होने वाला है, तो वहां पर मोहिनीय के कर्म कैसे होने चाहिए? खाली होने चाहिए। खाली कब होंगे? अभी ही खाली हैं या मुझे तभी करने होंगे? क्या उत्तर है इसका? यदि आप लोग देखेंगे तो जिस समय हमने प्रथमोपशम करना है उसके एक अंतर मुहूर्त पूर्व ही आपको मोहिनीय को खाली करना है। पहले से किसी का खाली नहीं बैठा है। आज 26 हो गई है, 28 को मुझे क्या होना है? सम्यक दर्शन। तो आप सोच रहे हो 28 को तो मोहिनीय खाली ही है, ऐसा नहीं है। वहां अभी भी मोहिनीय के निषेक विराजमान है, आपको जाकर झाड़ू लगानी पड़ेगी। सो मैं कहना ही चाहता हूँ कि हमारे को हर चीज़ कर्म पर नहीं छोड़नी है, कुछ हमारे हाथ में भी है और बहुभाग चीज़ हमारे ही हाथ में है, आप ऐसा समझो। लेकिन फिर पुनः यदि अन्य दृष्टिकोण से कहें तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है, एक आप लोग क्या कहना चाहिए उसको, ट्रेजेडी कहना चाहिए, कि यदि मैं कहूँ हमारे हाथ में है तो सामने से शंका उत्पन्न होती है, अरे ये तो कर्तृत्व का पोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तृत्व का पोषण। भी देखो, कर्तृत्व अकेला आप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकते हो, इतना ही मात्र कर्तृत्व तो नहीं है। कर्म भी तो एक द्रव्य है और वो अन्य द्रव्य को कैसे परिणमन करवा सकता है? बताइए। कोई कहे मेरी निंदा हो रही है, ये प्रवचन करके मेरी प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा हो रही है तो क्या चल रहा है अपना? कभी यश कीर्ति का उदय चल रहा है। प्रशंसा तो आप जिनेंद्र देव की भी करते हो। किन जिनेंद्र देव की? भाई साहब जिनेंद्र देव, 2 प्रकार के जिनेंद्र देव। कौन से? कभी आप कौन सी प्रतिमा विराजमान भाई साहब यहाँ पर? नेमिनाथ भगवान की। नेमिनाथ भगवान के जो जीव है उनके आज कोई कर्म शेष है क्या? आप नेमिनाथ भगवान की जय बोलते कि नहीं बोलते? हो रही वाहवाही की नहीं हो रही? कौन से कर्म के उदय से? बिना किसी कर्म उदय से आप अपने अनुरागवश कर रहे हो। अच्छा आप बोलो प्रतिमा जी के तो हो रहे हैं सम्मान, कि प्रतिमा जी के कोई कर्म होता है क्या? बताओ। जैसे मैं यहाँ से गुजर जाऊँ, आप लोग खड़े नहीं होंगे, लेकिन यदि पंडित जी साहब गुजरे तो आप लोग सम्मान देंगे, खड़े होंगे। क्यों? पंडित जी का क्या चल रहा है? क्या है पंडित जी का? पुण्य का उदय। तो वो तो जिन प्रतिमा भी निकलेगी तो भी आप लोग खड़े हो जाओगे। तो प्रतिमा के पुण्य का उदय है क्या? क्या सोचते हो आप? यानी विचारणीय बात है कि हर चीज आप उस पर मत डाल दीजिए। बात हमारी चल रही है आयु का अंतिम दिन, और किसी को अवसर मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हाँ, मैं बस से जा रहा था, सोच रहा था घर जाऊंगा, लेकिन घर पहुंच ही नहीं पाए। हम सुनते हैं कई बार, कोई केदारनाथ जा रहे हैं, कोई यात्रा करने जा रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली ही नहीं लौट रही है। इसका मतलब ये है कई जीवों को तो ऐसा दिन ही देखने नहीं मिलने वाला है। और जिनको दिन देखने मिलने वाला है, आप इमेजिन कीजिए, चित्र खींचिए कि हम शैया पर लेटे हुए हैं। भैया हम शैया पर लेटे हुए हैं और आसपास कौन बैठे हैं? हमारे घर वाले, थोड़े मोहल्ले वाले, और कोई दूर से मित्र आ गया सो आ गया। इतने लोग बैठे हैं। अब आपके सामने क्या चल रहा होगा? तो आपके सामने पूरा का पूरा जीवन रीलवत चलेगा। रीलवत यानी मैं जब 20 का था तब मैं यहाँ गया था, जब मैं 15 का था तब मैं यहाँ पढ़ने गया था। पूरा जीवन चला, और यदि उस समय आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये मेरा क्या है, दी एंड, यानी इसके बाद मेरी सत्ता ही नहीं रहेगी, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा? बोलिए। नियम से आप अशुभ लेश्या में जाएंगे, और आप लोग सिद्धांत जानते हैं, जो भी अशुभ लेश्या में मरण करते हैं वो कहाँ जाते हैं?
अशुभ लेस्या में मरकर जीव कहाँ जाता है? कि भैया कृष्ण लेस्या कहाँ है सबसे तीव्र? 7वें नरक में। तो यदि आप तीव्र कृष्ण लेस्या से मरण करेंगे तो आप 7वें नरक जाएंगे। मरण समय आपकी जो लेस्या है आप वहीं जाने वाले हैं, सिद्धांत का नियम है। हाँ, तो इसीलिए हमारे को बिल्कुल भयाक्रांत चित्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई तैयारी ही नहीं की। जैसे आप लोग को यदि उदाहरण अभी समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि मरण का अंतिम दिन अनुभव करना है तो मरण का अंतिम दिन आने दो, अब उस दिन अनुभव करेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। हाँ, जैसे कोई विद्यार्थी बोले कि जैसे हम स्मारक में पढ़े, उससे पहले और अन्य स्थान पढ़े, तो कुछ विद्यार्थी फेयरवेल स्पीच देने आते हैं ना। फेयरवेल स्पीच आप लोग जानते होंगे कि हमारे 5 साल का अनुभव कैसा रहा। उसमें से कुछ लोग ऐसा कह देते हैं और बहुभाग ऐसा अनुभव करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ कह देते हैं ईमानदारी से, बाकी 90% अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? हमने अपना समय बहुत सारा खो दिया, और उस दिन फेयरवेल के दिन उनको अपने आप में बहुत पश्चाताप होता है और वो विचारते हैं काश मैं फिर से 11th में एडमिशन ले लूं और 5 साल मुझे जीने मिल जाए। मिल सकते हैं क्या? ऐसे ही आप बिल्कुल जीवन के अंतिम समय पर हो और आपको एक तो विचारने का अवसर मिला। वरना हम देखते हैं, हमारे गांव की घटना, एक सधर्मी हमारे फुटेरा में बढ़िया दुकान में बैठे, बोलो दुकान में बहुत अच्छा ऊपर पंखा चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं, ग्राहक भी नहीं आए। अचानक सांप आ गया, पैर में डंक मारा, ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। बोलो दुकान में कहाँ सांप आना था? भाई खेत वगैरह जाते, कुछ जाते तो आता। अब आपको अपने को तो यही लग रहा भाई ऊपर की जो छत है वह टिकी यही रहे, बात तो गिरना ही नहीं है। तो अपने को लगा ही ऐसा रहा है, ये स्टेज है, ये तो टिका रहेगा कब तक? कि जब तक मैं बैठा हूं तब तक। तो इसीलिए मतलब व्यक्ति को ही लग रहा है। हाँ, मतलब वैसी स्थिति है कि सूर्य विमान जो है, चंद्र विमान है, बहिर्वस्थिताः यानी ढाईद्वीप के बाहर तो अवस्थित है, अंदर तो घूम रहे कि नहीं घूम रहे। अब वो जो उसमें अनेक जाति का देव लगा है, 4000 घोड़े लगे हैं, वो सोचे सूरज को कौन घुमा रहा है? आपने सुना होगा जो सूर्य विमान है उसमें 16,000 देव लगे हैं। अब कोई देव सोचे मेरे चलाने से चल रहा, कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। हाँ? बात वलय का कोई जीव ऐसा सोच नहीं सकता। बात वलय सोचे 3 लोग को किसने रख रखा है? कि मैंने रख रखा है। तो ऐसे ही मरण के दिन उसको लगेगा कि मेरा पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वह यहाँ पर खंडित होने को जा रहा है। बताइए कैसी स्थिति होगी? जीरो। आप इमेजिन कीजिए कि छोटा सा बच्चा होता है, अब मान लीजिए उसके हाथ में एक छोटी सी बस है। बस कैसी बस है? उसको पीछे खींच के छोड़ दो तो वो आगे चली जाती है, ऐसी वाली बस है। अब वो खेल रहा था, अब उसने छोड़ के वो आगे गई और आगे जाकर मैंने उसको उठा ली और दे नहीं रहा कि मैं नहीं देता। तो वो जो बच्चा है उसकी क्या हालत होती है आप बता सकते हैं? वो रोने लगता है, वो मचलने लगता है। हमें लगता है वो नकली मचल रहा है, क्योंकि बच्चे का रोना अपन नकली ही समझते हैं। लेकिन यदि आप भी जब बच्चे थे तो उस समय उतनी ही पीड़ा होती है कि यदि आज आपके पास 4 व्हीलर है और यदि मैं उसको उठा लूं और आपको दूं नहीं, मान लीजिए गुंडे आए और उठा लें, आपको जितनी पीड़ा होगी इज इक्वल टू सेम पीड़ा उस बच्चे को खिलौना छीनने पर होती है। लेकिन हम तो समझते बच्चा तो बच्चा है, हमारी पीड़ा वास्तविक है। हम समझते हैं हमारा खिलौना सही है, बच्चों का तो ऐसे ही। एक दिन हम स्वाध्याय कर रहे फुटेरा में प्रवचन हमारे गांव में, तो वहाँ पर किसी ने यहीं आकर किसी एक छोटा सा कोई कीड़ा होगा पता नहीं कौन, आसन पर ही आकर उसने अपना घर बनाकर चला गया रात भर में। पिछले दिन प्रवचन किया, कुछ नहीं था। अगले दिन हम 23 घंटे बाद पहुंचे, वहाँ पर क्या हो गया था, बहुत सारी मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो गई थी और हमने उस मिट्टी को क्या किया, प्रवचन करना है, जीव दिख नहीं रहा है तो क्या कर दिया हमने? क्या कर सकते हैं बताइए आप? भाई जीव नहीं है उसमें, यदि जीव होता तो हम कहीं और विराजमान होते, अपन जिनवाड़ी विराजमान। हमने उसको झाड़ू से एक बार में क्या कर दिया, अलग कर दिया, सूबे में लेकर उसको अलग रखा। क्यों? चीटे का तो घर है, 2 दिन तो जीता है। चीटे का घर है, चीटा जानते ना सब लोग, वो छोटा प्राणी, उसका घर है, वो तो कोई चीज थोड़ी होती है। घर तो किसका है? हमारा है। तो यानी कहने का मतलब है हमें अन्य लोगों की तो दिखती है कि ठीक है भैया कुछ नहीं है, लेकिन हमारा घर तो परमानेंट है। घर तो जीवन में एक बार बनता है, अच्छे से बनवाना चाहिए। तो आप ऐसा समझिए कि हमें लगेगा अंतिम दिन कि मेरा सर्वस्व लुट रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की है। आप लोग ने
सूर्यचंद्र जी का समाधि मरण पाठ पढ़ा होगा, जिसमें अंतिम पंक्ति बार बार आती है, तो मेरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। महोत्सव बात चल रही, उसमें बहुत अच्छी 6 पंक्तियां लास्ट में हैं, मैं उच्चारण करता हूँ। उसका भाव ये है, आप लोग को भाव पहले बता दूं तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि मुझे यहाँ से खनिया थाना से अपने गांव जाना है फुटेरा, तो कई 10 घंटे लगेंगे, तो 10 घंटे में एक टाइम का भोजन भी शामिल होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बोल के कि भैया हमारे लिए थोड़ी 10 पुड़ियाँ आप कर दीजिए। कोई उसके बिना निकलेगा क्या, कि भूखा कोई नहीं रहना चाहता। और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी प्रॉपर होती है। अच्छा, मैं अकेला परेशान नहीं होता, मेरे जो सधर्मी हैं, जो बनाने वाली मतलब माता जी लोग हैं, तो ये लोग भी क्या करेंगे मेरे साथ कि भैया थोड़ा अचार भी ले लीजिए, भैया वो ऐसे होगा तो क्या करोगे, ऐसे होगा तो क्या करोगे, सूखा सूखा लगा तो क्या करोगे, थोड़ा ये कैरी भी रख लो, अलग से मसाला रख दे रहा, मिला के खा लेना। मतलब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि उसकी तो पूरी तैयारी है, और अगले भाव में जाने की क्या तैयारी है। मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ, कोई तैयारी नहीं है, मुझे आप लोगों से नहीं कहना है। मतलब खुद के लिए क्या तैयारी है, वो पंक्तियां मैं बोलता हूँ। जो कोई नित करत पयानो ग्रामांतर के काजे, तो भी शकुन विचारे नीके शुभ के कारज साचे। अकेले की बात हो गई। अब मात पिता दिक सर्व कुटुंब मिल नीके शकुन बनावे, हल्दी धनिया पूंगी अक्षत दूब दही फल लावे। एक ग्राम जाने के कारज कर शुभाशुभ सारे, जब पर गति को करत पयानो तब नहीं सोचो प्यारे। प्यारे प्यारे मतलब सूर्यचंद्र जी कह रहे हैं लास्ट में, हे भैया प्यारे। प्यारे कौन होते हैं, अपने ही तो प्यारे होते हैं। सर्व जगत के लिए उनकी भावना है कि जब परगति को पयानो, पयानो मतलब प्रस्थान कर रहे हो, क्या तैयारी हमारे पास, क्योंकि तैयारी तब की जाए, जैसे मान लो मैंने रिजर्वेशन ही नहीं करवाया, मुझे जाना ही नहीं है, तो मैं तैयारी करूंगा क्या, नहीं करूंगा। ऐसे ही मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे अगले भाव में जाना है, इसलिए मैं तैयारी करूंगा क्या, कि नहीं करूंगा। तो इसीलिए जो भी तैयारी नहीं कर रहा है वह क्या है, वह परलोक को मानता ही नहीं है। और परलोक को मानने वाले को तो वैयाकरण पाणिनि महोदय तक उसको नास्तिक कहते हैं। किसको नास्तिक कहते हैं, जो परलोक की सत्ता नहीं मानता वो क्या है, नास्तिक है, और परलोक को मानता है वह आस्तिक। तो परलोक की सत्ता मानते कि नहीं मानते भाई। मैंने धवला पुस्तक 6 में पूरी चूलिका पढ़ ली भाभी जी, गत्यागति चूलिका मुझे पूरी की पूरी याद है, लेकिन मुझे पूरी पढ़ के इतना भाव भाषण नहीं हुआ कि अगला भाव हो सकता है। कौन से गुण स्थान से मरण करेंगे तो कौन कौन से स्वर्ग में जा सकते हैं, कौन कौन से नरक में जा सकते हैं, पूरा का पूरा चार्ट खुद के हाथ से बना बना कर क्या किया है, याद किया हुआ है। षटखंडागम पढ़ा हमने, लेकिन बिलीव नहीं है कि अगला भाव होता है। बिलीव होता ना तो उसके रटने में नहीं लगते। आप समझिए, यदि उसका कोई प्रयोजन नहीं है याद करने का तो लिखा क्यों गया, कुछ प्रयोजन से लिखा गया है ना। लिखा इसलिए गया है, सामान्य रूप से आप बोल दो कि प्रभाव होता है, मानना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप पूरा का पूरा गणित बताएंगे ना, समझ रहे हैं आप, पूरा का पूरा यदि गणित बताएंगे तो व्यक्ति मानता है। आप समझिए, यदि मैं कहूँ 3 लोक का वर्णन करो, आप 3 लोक का वर्णन त्रयोपनिषद, त्रिलोकसार, सिद्धांतसार, दीपक किसी भी ग्रंथ से नहीं लेना। कहाँ से लो, आप अपनी स्वयं की कल्पना से लोक बनाओ। तो आप पता है कैसा लोक बनाओगे, जैसा वैदिक साहित्य में बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, एक समुद्र है, उस पर क्या है, एक कछुआ है, कछुए पे 11 हाथी, 11 हाथी पे शेष नाग, और उस पे क्या है आपकी पृथ्वी। यानी आपको लौकिक भाषा में बोलते ना फेंकना, किसे फेंकना, बातें फेंकना। फेंकनी होगी तो ऐसे फेंकेंगे भाई। 11 हाथी क्यों खड़े हो वहां पे, कछुए पे क्या कर रहे हैं समुद्र में, और उस पे हाथ, जरूरत ही क्या है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं गति को फेंकिए मतलब उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कीजिए, आप षटखंडागम जैसा वर्णन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, फेंका नहीं है, जो आया है वही लिखा है।
किसी भी अन्य साहित्य में पूरे जगत की गारंटी है, पर भाव में कौन से गुण स्थान से कौन सी लेशा में मरण करके कहाँ जा सकता है, कहाँ बताएंगे आपको, बताइए। मैं समझता हूँ कि अरे सब लोग तो क्या मानते हैं, आपको एक सिद्धांत का भी पता चल जाए कि सब लोग क्या मानते हैं, निगोद से निकल के सीधा मनुष्य नहीं बन सकते। लेकिन मैंने छठखंडागम पढ़ा है, मुझे पता है निगोद से निकल के सीधा मनुष्य बन सकते भोग भूमि के अलावा कोई सा भी, मुझे पता है। और मैं बड़ा फूल रहा, लेकिन मुझे इस बात का श्रद्धा नहीं कि भैया तू अगले भाव में जा सकता है, मेरा खुद से प्रश्न है। तो इसलिए मेरी पूरी पढ़ाई कैसी हो गई, चौपट। मैं किसी दूसरे की पढ़ाई नहीं बोल रहा, दूसरों की निंदा तो ऐसे करते हैं, बड़े पढ़नता है, पंडित जी ऐसे करके बताते हैं ना, बड़े पढ़नता है और तनक दूसरों के लिए क्यों बोलूं, मुझे खुद के दोष दिख रहे हैं भयंकर। मतलब इतना सारा पढ़ के पूरी की पूरी 5-5 घंटे का क्लास लेके, भैया यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी करो इसको और क्या करो, प्रचारित करो, क्योंकि मैंने बोला है तो सुनना चाहिए, लेकिन मैं खुद ही नहीं मान रहा, दिक्कत ये है। तो इसीलिए जो भी कार्य हो वो स्वयं के लिए किए जाएं, और स्वयं के लिए आप करेंगे जिस दिन जीवन जीना, आप समझिए कोई नॉन जैन होगा उसको भी शांति मिल जाती है जो अपने लिए जीवन जीते हैं बिना जिनवाणी के आश्रय से। फिर जिनवाणी के आश्रय से जीवन जिएंगे तो बात ही अलग है। कुछ लोग होते हैं नॉन जैन, वो भी बिना शादी के रहते कि नहीं रहते, बताइए दीदी जी लोग। कोई नॉन जैन भी होते हैं ना बिना शादी के, वो क्यों नहीं करते शादी, उनको उसमें नहीं भाई, उनको लग रहा है इसमें क्या है, उनको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया तो उन्होंने नहीं की शादी, नहीं की ना शादी। तो भैया यदि शादी नहीं करना ही धर्म होता तो वो तो अन्य को भी मिल गया, विशेषता क्या है, मतलब सिंपल फॉर्मूला है, जो अन्य कहीं भी मिल सकता है वह जैन धर्म का मूल प्रदेय नहीं था। पुनः धीरे से फिर से, जो यहाँ मिल गया और अन्य जगह भी मिल गया वह जिनवाणी का मूल प्रदेय नहीं हो सकता। मूल प्रदेय यानी जिसके लिए सब कुछ था। और बाकी सब जगह मोक्ष की सत्ता भी मानते हैं, लेकिन जैसा मोक्ष मानते हैं वैसा जैन धर्म के अलावा अन्य आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर। भगवान बन के कहाँ जाएंगे बता दो आप, जैन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में बता दो भगवान बन के कहाँ जाएंगे। हमारा पूरा ब्यौरा फिक्स है, यहाँ से 7 राजू ऊपर हम जाएंगे, विग्रह गति है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव, उदाहरण भी दे दिए, आविद्य कुलाल चक्रवत दबगत लेपालाम्बुवद एरंड बीजवद अग्निशिखावत च, सब है कि नहीं। कहने का मतलब है पर भाव एस भाव क्या है, यह सब पूरा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे को श्रद्धान है क्या। आप इमेजिन कीजिए, आप पूर्व भाव में क्या थे बताओ, पूर्व भाव में हम क्या थे भी कि नहीं थे। तो इसीलिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही कहाँ से होती है, जीव पदार्थ की सत्ता मात्र अनुभव होना चाहिए। बता दो आप, सबसे बड़ी बात है, अपने को लगेगा इसमें क्या है भाई, कुछ क्या किया जाए, 5 घंटे विधान में बैठा जाए अथवा 5 घंटे ग्रंथ पढ़ा जाए। सबसे बड़ी बात है जीव होता है, इस बात की स्वीकृति की जाए, बस खत्म। यही धर्म था, आदरणीय छोटे दादा ने बाल बोध में बच्चों को दे दिया था, जो जानता है सो जीव है। बोलो मैं जानता कि नहीं जानता भाई, हमारा मैं वास्तविक में क्या हूं कि जो जिंदा है जीवित है उतना ही मैं हूं, बस बाकी पूरा आप ऐसा बंद करके रख दो। क्या है, जो जिंदा है जो जीवित है वह मैं हूं। कुछ बातें होती जिनमें रेंज होती है, कुछ बातें होती जिनमें रेंज नहीं होती। जैसे रेंज का मतलब क्या है, आप बाइक चलाएंगे, मैं बाइक चलाऊंगा, उसमें क्या होगी रेंज। रेंज मतलब क्या कि भैया 60 पे चलाओ 50 पे चलाओ, ये क्या है, रेंज है। मुझे बताइए आप पुरुष हैं कितने साल के, 50 साल के, मैं पुरुष हूँ 20 साल का, ये ज्यादा पुरुष है क्या, ज्यादा पुरुष है क्या। अच्छा मैं तो बच्चा हूं अभी बिल्कुल छोटा। भाई किसी के 4 पुत्र हैं, पहले के जमाने की बात करो 12 पुत्र पुत्रियां हैं, वो ज्यादा पुरुष है क्या मेरे से, कि नहीं है। पुरुष तो पुरुषत्व तो समान ही होता है। ऐसे ही महापुरुष, आप तो पुरुष ही नहीं, क्या है आप, महापुरुष। भाई पुरुष तो पुरुष ही होता है ना, उसमें भी रेंज होती है क्या। ऐसे ही कि भैया ये तो श्रोता है, इनने तो कभी प्रवचन ही नहीं किया, हमें देखो हम तो बिल्कुल छोटी उम्र से ही निकल गए थे घर से, 10 साल के थे तभी हम घर से बाहर निकल गए थे, खूब अध्ययन किया। मुझे बताओ कितने जीव बढ़ गए तुम यानी मैं जीवत्व में कितना आगे निकल गया। कह रहे हैं भैया जो निगोद में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जिंदा है। जीव है तो हमेशा क्या है, वह जीवित है, और पुद्गल है तो हमेशा क्या है, वह अजीवित है। अजीब नाम ही उसका क्या है, अजीब है। इसीलिए स्वयं की सत्ता का अवभाषण होना चाहिए।
समय सार की टीका आत्मख्याति, उसमें पहले ही कलश है। क्या है पहला कलश? नमः समय साराय। आप लोग हाथ जोड़ लेते हो, आपको पता नहीं आप ही की बात चल रही है। हाथ जोड़ रहे, नमः कौन? समय सार। ये ग्रंथ की बात नहीं चल रही उसमें, ना भगवान, मेरी बात चल रही। आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। जैसे मैं बोलूं मेरा आत्मा शुद्ध है। किसका आत्मा? मेरा आत्मा। अच्छा छोड़ो, मेरा नाम क्या है? हर्ष नाम रखा मेरा। नाम रखे होते न हर्ष तो होए, टोडर मल्ल कहें सब कोय। नाम क्या रखा सबने? हर्ष। अब मैं बोलूं कि मैंने प्रवचन किया, एक ये वाक्य है, प्रवचन के बाद मैं कहूंगा, और एक वाक्य बोलूं मेरे हर्ष ने प्रवचन किया। किसने प्रवचन किया? मेरे हर्ष ने। भाई मेरा हर्ष है कौन? हर्ष ही तो कौन है? मैं हूं। ऐसे मेरा आत्मा पूर्ण है। कौन मेरा आत्मा? किसकी बात चल रही है? कि भैया मैं ही तो आत्मा हूं। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो जीवित है उतनी ही मेरी सत्ता है। जीवित बने से अधिक मुझे कुछ चाहिए नहीं, और उससे कम कुछ हो नहीं सकता मैं। कितना ही आप प्रयास कर लीजिए, जीव तो जीवित ही रहेगा। जीव को जिस दिन पुद्गल बनाया जाएगा उस दिन हमें आतंकित होने की बात है। जिस दिन जीव पुद्गल बनने लगे, कोई मशीन आ जाए, यहाँ से आलू डाले वहाँ से सोना निकलता है? नहीं निकलता ना। ऐसे ही यहाँ से जीव डाला वहाँ से पुद्गल निकल गया। ऐसा होता है क्या? कि नहीं होता। जब तक ये वाला सिस्टम नहीं आएगा तब तक मुझे भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा दिन आएगा क्या, यहाँ से जीव डाला वहाँ से पुद्गल निकला? कि कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। तो बस पूर्ण है, इतनी सी बात है। यानी सर्वोत्कृष्ट पदार्थ यही विराजमान है। और कौन है सर्वोत्कृष्ट पदार्थ? स्वयं मैं यहाँ विराजमान। पंडित जी का वो जो मैं सदा से रहा आत्मा वाला स्टेंजा है, उसमें रोग का भय और मरण का भय, उसकी पंक्तियाँ क्या हैं? आत्मा आधि व्याधि उपाधि रहित, रागमय वेदना भी अभी परिहरूं, जीव का मरण कभी भी होता नहीं। नाम ही कितना बढ़िया रखा, जीव। अब जीव का मरण कभी भी होता नहीं, द्रव्य दृष्टि से भय मरण का भी तजूं। आप नहीं तजोगे भय तो भी मरने वाला नहीं है। रोग होता रहे, मौत होती रहे, अब कभी भी ना उन रूप होऊंगा मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूँगा, ना बदलूँगा मैं, आत्मा ही रहूँगा, ना बदलूँगा मैं। सिंपल फॉर्मूला दिया भैया। जो बदल रहा है वह जीव नहीं है। वो 49 गाथा है समय सार की, अरसमरूपम गंधम, वहाँ तो पढ़ लिया। उसके बाद की जो गाथा है कि जीवस्य नत्थि वग्गो णवग्गणा णफड्डया केई णो अज्जपट्ठाणा, यानी जीव के अध्यात्म स्थान भी नहीं होते हैं। अध्यात्म स्थान मतलब क्या है? कि भैया मैं ध्यान करने बैठा, 26 तारीख को विशुद्धि नहीं बनी, 27 को बैठा विशुद्धि बन गई। ये क्या है? स्थान, जिसको मैंने शब्द दिया था रेंज। णेव विशुद्धि ठाणा, नो संकिलेश ठाणा, नो संयम लब्धि ठाणा। लब्धि सार पढ़ा हमने। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के स्थान, छायोपशमिक सम्यक्त्व के स्थान, संयमा संयम लब्धि के स्थान। स्थान मतलब क्या है? रेंज। रेंज 5वें गुण स्थान में कोई पहली प्रतिमा है, उसकी अलग रेंज है। 5वें गुण स्थान में 11वीं प्रतिमा, उसकी अलग रेंज है। तो रेंज जहाँ है वह मैं नहीं हूँ। इसीलिए वॉट एवर इज कॉमन दैट्स मी, यानी जो भी कॉमन है वही मैं हूँ। कॉमन क्या है भैया? आप अपने अलावा किसी भी जीव को रख लीजिए, ऐसा पेन कॉपी लीजिए, बीच में एक लाइन खींचो,
एक तरफ तो लिख लो अपना नाम, जिसको असमान जाति रूप से अपना नाम लिख लो यहाँ पर, और किसी का भी नाम लिख लो आप, किसी का भी। सिद्ध परमेष्ठी समान मैं हूँ इतना बस, वो तो बात सही है ही, मैं सिद्ध समान हूँ, लेकिन आप सिद्ध के अलावा किसी का भी नाम रख लो, अपने बेटे का, अपने पापा जी का, किसी का भी। उन दोनों में जो भी कॉमन है वह मैं हूँ। क्या कॉमन निकलेगा? कि आयु अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञानावरण का 6 उपशम अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन कॉमन क्या है? हम बोलते हैं दादा का वो है ना छोटा सा पाठ, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। तो अब आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व तो होगा, लेकिन प्राप्त नहीं है तो भी मैं शुद्ध का मतलब क्या है? मोहनीय से रहित, शुद्ध, जो भी विकार है वो मोहनीय का। बुद्ध यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण से रहित। कितने कर्म चले गए? शुद्ध बोलने से मोहनीय से पृथक, बुद्ध बोलने से ज्ञानावरण दर्शनावरण से पृथक, अविरुद्ध यह बोलने से अंतराय से पृथक, और एक बोलने से पूरा का पूरा घातीय कर्म से, अघातीय कर्म से पृथक। 8 कर्मों से रहित अप्रभावी हूँ। पंडित जी केवल एक ही बात बोल रहे हैं, मतलब पंडित जी क्या है? देखिए, हम कह रहे कुंद आचार्य ने समय सार में कहा, कुंद ने कहा, महावीर ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा कुंद आचार्य के माध्यम से। अच्छा, महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, वस्तु स्वरूप ने ही कहा महावीर स्वामी के माध्यम से। वस्तु स्वरूप, आप ये समझिए कि मैं कहूँ कि समय सार में लिखा इसलिए वो बात सही है, अथवा महावीर स्वामी ने कहा इसलिए वो बात सही है, या फिर वो वस्तु ही ऐसी है इसलिए सही है। किसी के कहने से वस्तु महान नहीं हो रही है, भले ही वे स्वयं महावीर स्वामी है। वस्तु कैसे महान है? स्वयं में वह वैसी विराजमान है इसलिए महान। कि महावीर स्वामी ने कही थी कि दूध में शक्कर डालो तो क्या हो जाए है? मीठी हो जाए। अरे महावीर स्वामी ने कही थी कि वो नहीं कही थी तो भी मीठी थी। महावीर स्वामी को कितने साल हो गए? 2550 है अप्रोक्स, उसके पहले भी। तो इसीलिए वह उसका त्रैकालिक स्वभाव है, अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब क्या है? प्रभाव नहीं पड़ता, हम देखते हैं हमको थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी प्रवचन अच्छा हो गया, बढ़िया है, तो कैसा? देखो क्या है, जब तक जीव रौद्र ध्यान करता है उसको लगता ही नहीं कि मैं अधर्म कर रहा हूँ। फिर से सुनना, अंतिम बात हम करते, फिर पंडित जी आ ही रहे होंगे, कि जब तक हम रौद्र ध्यान में मग्न हैं तब तक हमको लगता नहीं है कि हम पापी हैं। जैसे ही हमारा आर्त ध्यान चालू होता हमें लगता और जो का होगा। फिर से कहता हूँ, रौद्र ध्यान का मतलब होता है प्रसन्न रहना। प्रसन्न का मतलब क्या? आनंदित, हिंसा करके आनंदित, परिग्रह मिल गया सो आनंदित। 4 लोगों ने पूछ लिया अभी प्रवचन के बाद आके, भैया आपका नाम क्या, आपका गांव क्या? तो क्या हो गया? आनंदित। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। यह रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान कैसा है? परिग्रहानंदी है कि नहीं? परिचय भी तो क्या है? एक परिग्रह। तो परिग्रह मिलने पर मुझे क्या हो रहा है? आनंद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रवचन बिगड़ गया, कोई गलती हो गई और पंडित जी ने प्रवचन में कह दी जो क्या कह रहा हो तो तो क्या हो गया? आर्त ध्यान लग गया। कौन सा आर्त ध्यान? अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट संयोगज। अब मैं सोचूंगा, अरे अब तो मैं क्या हो गया? प्रभावित हो गया। पंडित जी की बात सुनकर मैं क्या हो गया? प्रभावित। भैया तुमको बुरा लग गया, अब क्या करो? अहमे को खलु शुद्धो। तो अब मैं क्या करूंगा कि आर्त ध्यान लगता है जब, गैर कहाँ जाता है? आर्त ध्यान। तब मैं सोचता हूँ धर्म ध्यान करने की, और जब तक रौद्र ध्यान चल रहा है हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अच्छा तो मेरे साथ होना ही चाहिए, बुरा हुआ सो गलत हुआ। बाकी मैं बना ही किसके लिए हूँ? अच्छा होने के लिए बनाओ। सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, मैं बना तो इसी के लिए हूँ। नहीं पूछ रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए हमको लगता है कि असाता के उदय में ही हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो भी भवितव्यतानुसार हमें संयोग आए हैं, इसमें साता बहुल जीव देखे जा रहे हैं। फिलहाल यदि मैं ऊपर से बात करूं कि जीवन कैसा चल रहा है, साता बहुल, यानी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, इसलिए हमको लग रहा हम बहुत बढ़िया हैं। और इस गरीब को देखो, ये तो 2-2 मिनट में अप्रभावी पना छोड़ देता है। कह रहे भी आप छोड़ो कि नहीं छोड़ो, जीव तो अप्रभावी ही है। इसीलिए फिर नीचे अंतिम पंक्ति में कहा, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब प्राप्त होवे कि नहीं होवे, सदा ही ज्ञानानंद स्वभावी हम हैं। बताइए, पूरा प्रवचन हुआ, हम लोग क्या सार लेकर जा रहे हैं प्रवचन से? देखिए सार क्या है? सार यह है,
व्यवहार से ही चालू करते हैं। परलोक की सत्ता स्वीकारना चाहिए। क्या है सार इसके? परलोक की सत्ता स्वीकारना चाहिए, है ना। एक बात इससे सार निकलता है, परलोक में जाने पर इस लोक का कोई भी अस्तित्व तो नहीं रहेगा। आपको लगता है जैसे मैं प्रवचनकार हूं, ऐसे ही एक पंडित जी और थे पहले, बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, कौन सी गति में गए होंगे? क्या भाई स्वर्ग ही जाते हैं? भाई पंडित जी थे तो स्वर्ग ही जाएंगे, गए स्वर्ग। क्यों नहीं वापस आ रहे हैं पांचवें काल में यहाँ पर प्रवचन करने के लिए? भाई पांचवें काल में आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? पहले नरक जा सकते हैं, पांचवें काल में यहाँ क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मजा ही नहीं आ रहा आने में। अब किस में मजा आ रहा है? ऊपर। यानी जीव अंतिम समय तक यही प्रयास कर रहा है कि भैया हमारा प्रवचन अच्छा रहे, ये अच्छा रहे, वो अच्छा रहे, और अंत में जाकर आप देखोगे जैसे ही विग्रह गति लगी और अगले ही समय सब कुछ खाली। तो इसीलिए जब मैंने जान लिया कि मरण के बाद यह सब वस्तु खाली और मैं फिर भी बना रहूंगा, तो इसीलिए मुझे प्रयत्न कहाँ करना चाहिए? एक रत्नाकर 25 है, रत्नाकर 25 का यदि आप नाम सुना होगा, तो उसमें वो यही बोल रहे हैं कि मैं पूरा प्रयत्न कहाँ करता हूँ? पूरा प्रयत्न मेरा कहाँ रहता है? दवा यानी बीमार हो गए तो क्या खा लो? ये वाली दवा खा लो। बीमार हो गए, भूख लग रही तो क्या कर लो? भोजन कर लो। तो मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। खुद ही भगवान के सामने जाकर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि भैया उसको गाकर बोलने में थोड़ा एक भाव जुड़ता है। क्या है? मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। तो पंडित जी अभी आएंगे, वो बोलेंगे ये कौन सी शैली है? उपदेश शैली है, वस्तु स्वरूप नहीं। बच तो कैसे नहीं सकता? मरण तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब आप बोलोगे ना, पंडित जी के शब्द हैं, पंडित जी जो शब्द बार बार बोल रहे हैं, अल्टीमेट ट्रुथ। आदरणीय छोटे दादा कहते थे उसी को परम फैक्ट। सबसे बड़ा सत्य क्या है? कौन सा परम सत्य है? नाथ बच सकता नहीं। कैसे नहीं बच सकता? कौन है जो मेरी सत्ता को यहाँ से हटा सकता है? या कोई नहीं हटा सकता। लेकिन फिर भी यदि दुर्मोह महिमा से ग्रसित रहेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। तो नहीं बच पाने का मतलब क्या है? नहीं बच पाने का मतलब ये है कि जहाँ लौट के बुद्धू घर को आए, हमको लग रहा है त्रस पर्याय बहुत लंबी पड़ी है, बहुत लंबी, अच्छा ठीक है बहुत लंबी है, तो 2000 सागर हैं, इतना सागर है, कह रहे कोई भरोसा उसका नहीं है किस समय हमारी देह यहाँ पर पूर्ण होवे। इसलिए हमें चाहिए कि देह और देह से आश्रित जो भी प्राप्त है उस पर अधिक जोर ना देकर, जो मेरा जीवित स्वभाव है, जीवंत स्वभाव है, इसी को मैं अपना लूँ और मैं कुछ भी ना करूँ, पूरे जगत का अंतिम व्यक्ति भी मैं कहलाऊं यदि, तो भी मेरे अस्तित्व पर कोई हानि नहीं।